मुंबई की एक लड़की जो मसाज पार्लर में काम करती है। मसाज पार्लर में होता क्या है वो उसको पता था। ग्राहकों का मसाज करना, यदि ग्राहकों की कुछ और डिमांड होती तो उसको पूरी करना, वो उसको करने में उसको कोई परहेज नहीं था। एक दिन दोस्तों, एक अफ्रीकन व्यक्ति आया था इंडिया घूमने। इत्तेफाकन उस मसाज पार्लर में चला जाता है। काफी थका हुआ था तो उसको लगा कि चल करके शरीर का मसाज करवा लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिल जाएगा। वहां पहुंचता है। इत्तेफाकन वहां महिला खाली रहती है। जो वहां की मैनेजर होती है उससे कहती है कि इस व्यक्ति का जा करके मसाज कर दो। उसको अंदर ले जाती है, उसका मसाज प्रारंभ कर देती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के बदन पर जब उस महिला का कोमल हाथ का स्पर्श होता है तो उसके शरीर की जो उत्तेजनाएं होती हैं वो बढ़ जाती है। वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका था। वो जो सब कुछ करना चाहिए था। दोस्तों, वो जो महिला थी उसे देख लेती है और उससे कुछ ऐसी इच्छा जाहिर करती है कि जिसको सुनकर के वो दंग रह जाता है। वो महिला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक रात के लिए आप मेरे घर चलो। मेरे घर पर मेरे पति बाहर गए हुए हैं एक हफ्ते के लिए और हम तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। मेरे पास कस्टमर तो बहुत आते हैं, हमने बहुत सारे लोगों के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन वह संतुष्टि मुझे नहीं मिल पाई जो चाहिए होती है। दोस्तों, उस व्यक्ति को वो अपना नंबर देती है और शाम को अपने घर बुलाती है और उसके बाद जो होता है पूरी कहानी में सुनकर के दंग रह जाएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में होता क्या है। इससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना मुंबई शहर के बोरेली की है। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम शालिनी था, उम्र लगभग 28 साल के आसपास, अपने पति प्रमोद के साथ रहती थी। उसका पति प्रमोद एक एम्प्लॉय था, कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। पति में प्रेम तो बहुत था, लेकिन जो महिला शालिनी थी शायद पति से वो प्यार नहीं पा रही थी जो उसे चाहिए रहता था, क्योंकि प्रमोद अक्सर काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहता था। कभी इंडिया तो कभी इंडिया के बाहर, टूर उसका हमेशा लगा रहता था, तो अपनी पत्नी शालिनी को वक्त नहीं दे पाता था। शालिनी बहुत पढ़ी लिखी थी और घर पर अकेली रह के बोर हुआ करती थी। एक दिन अपने पति से इच्छा जाहिर करती है कि यदि कोई नौकरी कर ले तो हमारा टाइम भी कटता रहेगा, साथ साथ कुछ अर्निंग हो जाएगी। उसका प्लान था मुंबई जैसे शहर में एक मकान लेना। उसका पति कहता है कि मैं इतना अच्छा खासा कमाता हूँ, तुमको पैसे की क्या जरूरत है। शालिनी कहती है कि यार, पैसे की बात नहीं, बात यह है कि अगर कोई काम कर लेंगे, थोड़ा सा बिजी रहेंगे, घर पर बच्चे भी नहीं है और समय कटता नहीं, सारा दिन एसी, टीवी और मोबाइल में समय गुजर जाता है, मैं बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। प्रमोद कहता है कि ठीक है, कोई जॉब ढूंढ लो। दोस्तों, वो जॉब ढूंढने लगती है। वो सोचती है कि ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें पैसा भी मिले, साथ साथ उसका समय भी कटता रहे। जॉब ढूंढते ढूंढते एक मसाज पार्लर में जाती है। वहां पर जाने के बाद वहां रिसेप्शन पर अपना रिज्यूम वगैरह देती है। दोस्तों, मसाज पार्लर में मसाज तो किया ही जाता है, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारा गंदा काम भी होता है। वहां पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता है। साली बेहद खूबसूरत थी, शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि जो कोई देखता बस देखता ही रह जाता। जब उसको पहली बार रिसेप्शन पर बैठी महिला देखती है तो कहती है कि तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। उसको सेलेक्ट कर लेती है। सैलरी उसको 200 रुपए महीने की ऑफर करती है। 200 रुपए सैलरी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अपने पति प्रमोद को फोन करती है घर आकर के और कहती है कि जॉब मुझे मिल गई है और मुझे 200 रुपए महीने मिलेंगे। प्रमोद सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है कि यार, इतनी रकम तो बहुत बढ़िया है, मैं भी कमाता हूँ, सेविंग करेंगे, घर अपना घर ले लेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। शालिनी कहती है कि बहुत अच्छा। दोस्तों, शालिनी अब अपने काम के प्रति मेहनत और लगन करने लगती है। अगले दिन से अपने काम पर जाती है। काम का पहला दिन होता है, कस्टमर आते हैं, मसाज करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि कुछ और करने की डिमांड करते हैं। शालिनी को सब पहले से पता था कि होता क्या है, क्योंकि जो ये गलत काम हुआ करता था उसके पैसे अलग से मिलते थे। शालिनी को इन सब चीजों में कोई जो है परहेज नहीं था।
वो कस्टमर आता, जैसी डिमांड करता, जो करता सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि जो मैनेजर थी हायर करने से पहले बता दिया था यदि कस्टमर की कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हुई तो वो पूरी करना पड़ेगा, उसके एवज में तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप डील किस हिसाब से कर लेती हो, क्या डिमांड करती हो। ये सुनकर के शालिनी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। दोस्तों, शालिनी का अब यही से शुरू हो जाता है एक गंदा काम। वो जो कोई ग्राहक आता, अगर उसके के साथ समय बिताने की डिमांड करता तो शालिनी को कोई परहेज नहीं था। लेकिन शालिनी अपने काम के साथ साथ 3-4 महीने तक का वक्त उस मसाज पार्लर में देती है। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, लेकिन शायद उसके दिल में जिस चीज की जरूरत थी वो पूरा नहीं हो पाया था। उसकी जो शारीरिक जरूरतें थी वो पूरी तरीके से ना पूरी हो रही थी, और उसके दिल का जो खाली कोना था वो अभी भी खाली था। उस खाली कोने को ना तो प्रमोद भर पाया था, ना ही इतने सारे ग्राहक। वो एक ऐसे सुकून की तलाश में थी जो उसे आज तक मिला नहीं था। और वो हमेशा जो है शारीरिक सुख तो ले लिया करती थी, लेकिन उसके लिए तड़पा करती थी। एक दिन की बात है, एक अफ्रीकन भारत दौरे पर आया था, इंडिया घूमने आया था। पहले वो दिल्ली उतरता है, दिल्ली में घूमता है, फिर आगरा का ताजमहल वगैरह देखता है, दिल्ली का लाल किला देखता है, फिर प्रयागराज, बनारस, ऐसे जो मेन जगह है वहां घूमता है। फिर वो मूड बनाता है मुंबई जाने के लिए। जुहू हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, सारी चीजें वहां देखता है। और देखने के बाद लगभग वो 1 हफ्ते के आसपास इंडिया में आई हुई है। उसको हो चुका था, अपने आप को काफी थका हुआ महसूस कर रहा होता है। एक दिन सोचता है कि चलो यार, कम से कम मसाज वगैरह करा लेते हैं। तो मसाज कराने सोच लेता है और रिक्शे में बैठ करके जा रहा होता है। तो अचानक उसकी नजर एक मसाज पार्लर पर पड़ती है। रिक्शे वाले से कहता है कि यही स्टॉप कर दो। उसको जो किराया भाड़ा बनता है वो देता है। उसके बाद उस मसाज पार्लर के अंदर जाता है। रिसेप्शन पर एक महिला बैठी होती है, उससे मसाज कराने की इच्छा जाहिर करता है। इत्तेफाकन उस दिन शालिनी के पास कोई ग्राहक नहीं था। दिन के लगभग 11-12 बजे के आसपास का वक्त था। शालिनी को कोई कस्टमर नहीं मिला था, वो खाली बैठी थी, बाकी सबके पास ग्राहक था। जो महिला मैनेजर थी शालिनी से कहती है कि इसका मसाज जाकर के करो। शालिनी उसको कैबिन में ले जाती है और वो जो अफ्रीकन था वो अपने सारे कपड़े उतार करके बेड पर लेट जाता है। वो मसाज करने लगती है। जैसे ही उस अफ्रीकन के बदन पर शालिनी के कोमल हाथ छूते हैं, उसके अंदर की जो तरंगे होती है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है, क्योंकि 8 दिन से पत्नी से दूर था। जो शारीरिक सुख था उसे मिला नहीं था, और एक महिला के कोमल हाथ का स्पर्श उसे पूरी तरीके से पागल कर देता है। शालिनी भी देखती है कि उसके शरीर के जो अंग हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय है। उसको समझने में देर नहीं लगती है। शालिनी को तो पता था कि यहाँ जो कोई एक्स्ट्रा काम करता था उसके पैसे देने पड़ते थे, और जो पैसा मिलता था उसमें से आधा मैनेजर, वो जो ओनर होता है, उसको मिलता था। आधे पैसे जो महिला होती थी उसको मिलते थे। शालिनी उसे इच्छा जाहिर करती है कि सर, एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहोगे? वो कहता है कि एक्स्ट्रा क्या? तो वो कहती है कि सर, अगर आप व्यक्तिगत कुछ कोई लड़की वगैरह कुछ चाहते हो तो बताइए। वो उसका मूड तो बना ही हुआ था। वो कहता है कि हाँ चाहिए, कौन लड़की है? तो वो कहती है कि सर, अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पैसा कितना लगेगा? 10,000 रुपए की डिमांड करती है, क्योंकि अफ्रीकन बड़ी मुसीबत वाली बात उसको झेल पाना सबके बस की बात नहीं थी। वो कहता है कि ठीक है, मैं दूंगा आपको 10,000 रुपए। डील डन हो जाती है। अब वो अफ्रीकन कहता है कि चलो, तो शालिनी कहती है कि सर एक बात कहे। वो कहता है कि बोलो। शालिनी कहती है कि सर, मेरे पास इससे अच्छा एक बहुत बढ़िया ऑफर है। वो कहती है कि सर, मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, मेरा पूरा घर खाली है, और मैं चाहती हूँ कि आज रात आप मेरे घर आओ, और यहाँ हम दोनों बेशक कुछ करेंगे, मजा नहीं आएगा, और मैं खुल करके जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अफ्रीकन बहुत खुश होता है, दोनों में परिचय होता है। उससे उसका नाम पूछती है तो अफ्रीकन कहता है मेरा नाम कॉफी जैसन है। वो बड़ी प्रसन्न होती है, कहती है बहुत अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। दोनों में परिचय होता है। परिचय के बाद शालिनी उसका नंबर लेती है और उससे कहती है कि 7-8 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होगी, और मैं आपको व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज दूंगी। यहाँ से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर मेरा फ्लैट है, मैं वहीं पर रहती हूँ। आप चाहो तो कोई कहीं घूम लो,
उसके बाद आप आ जाइएगा। वो कहता है कि ठीक है। जैसन मसाज करा करके बड़े प्रसन्न मन से बाहर निकलता है। जो उसके पैसे होते हैं वो देता है। उसके बाद दोस्तों शालिनी 7-8 बजे अपनी शिफ्ट छोड़ के बाहर निकलती है, अपने फ्लैट पहुंचती है और जैसन के व्हाट्सएप पर अपना लोकेशन भेज देती है। जैसन 8-5 बजे के आसपास शालिनी का जो फ्लैट होता है उसके नीचे पहुंच जाता है। गेट पर पहुंचता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे पूछता है कहां जाना है, तो वह जैसन जो है वो व्हाट्सएप पर शालिनी को बताता है। शालिनी नीचे आती है गेट पर और जो गार्ड था उससे कहती है कि मेरे मित्र हैं, बाहर से आए हुए हैं, मेरे यहाँ जाएंगे। उसको लेकर के अपने फ्लैट पर जाती है, उसको अपने घर में अंदर बैठाती है सोफे पर और फ्रिज वगैरह खोल के कोल्ड ड्रिंक लाती है। दोनों बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोफे पर बैठ करके बात शुरू कर देते हैं और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। और आगे जो कुछ होने वाला है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा वीडियो देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दोनों में बातें चलने लगती है। जैसन शालिनी से कहता है कि तुमने मुझे घर क्यों बुलाया। शालिनी कहती है कि मेरे पति है और मैं जहां काम करती हूं वहां बहुत सारे मर्द आते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। दरअसल मेरा पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, मेरे भी बच्चे नहीं है, शादी हुए मात्र 2 साल हुए हैं। पति का प्रेम जो था वो मुझे मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान रहती हूँ। ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। जसन को समझने में देर नहीं लगती है, वो समझ जाता है कि दरअसल इसको चाहिए क्या होता है। जसन अपना कोल्ड ड्रिंक पी के गिलास टेबल पर रख देता है और रखने के बाद अपना एक हाथ उठा करके उसके गालों पर फेरने लगता है। जसन का स्पर्श पाके देखते ही देखते जो शालिनी थी वो मददोश होती जाती है। मुख से एक अजीब सी आह वो इशारा कर रही होती है कि अब देर मत करो, पूरी तरीके से वो मूड बन चुका है उसका। दोस्तों जैसन उसको उठाता है और उठा करके ले जा करके उसके बेड पर लेटा देता है और लेटाने के बाद जैसन अपने जो तार तरीके होते हैं वो सब शुरू कर देता है। शालिनी को एक ऐसा प्रेम देता है कि शालिनी पूरी तरीके से उसके प्रेम में पागल हो जाती है। दोस्तों उसके बाद शुरू होता है इन दोनों के बीच गंदा खेल। शायद आज शालिनी की जिंदगी में वो पल था जिसको वो जीना चाहती थी। जैसन जब शालिनी के साथ शुरू करता है गंदा काम तो पहले तो शालिनी को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और वो कार्यक्रम चलने लगता है। उस रात शालिनी और जैसन के बीच पूरी रात गंदा खेल चलता है। शालिनी को कम नींद आ जाती है, थक जाती है, पता ही नहीं चलता। शालिनी सो जाती है, जैसन समझता है कि अभी थक गई है, जैसन भी सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है, शालिनी सो रही होती है और जैसन की आंखें खुली थी। आज शालिनी की नींद खुलती है तो देखती है कि जैसन जग रहा है। शालिनी शर्मा जाती है, अपना चेहरा नीचे कर लेती है। जैसन उसके गालों पर हाथ लगाता है, उसका चेहरा ऊपर करता है। जैसे ही उसको छूता है शालिनी फिर से मचल जाती है। दोस्तों फिर से शालिनी और जैसन के बीच सुबह सुबह सारा कार्यक्रम होता है। उसके बाद सारे लोग फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। जैसन कहता है कि मुझे जाना है। शालिनी उसको पकड़कर लिपट जाती है और कहती है कि अभी 3 दिन का वक्त मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि 3 दिन मेरे साथ और रहो, क्योंकि जो सुख तुमने दिया है शायद मुझे मिला नहीं था और जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो सब कुछ तुमने दिया मुझे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों जैसन उसके बातों को आगे मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि अभी मेरी फ्लाइट भी 3 दिन है, चलो मैं 3 दिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार लेता हूँ। दोस्तों अब जैसन की ये बात सुन करके वह बड़ी प्रसन्न होती है। अपने जहां पर काम कर रही होती है वहां फोन करती है और बताती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आ पाऊंगी। तो वहां के जो मैनेजर थे उनको लगा कि जो महिलाओं की दैनिक बीमारियां हैं हर माह वाली हो सकता है वो हो। वो कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर कस्टमर आते थे और कस्टमर को संतुष्ट करना उन लोगों का काम था, जिसके चलते वह कहती है कोई बात नहीं। उसको ये नहीं पता था कि शालिनी असल में फ्लैट पर कर क्या रही है और ना ही ये बात उसके पति प्रमोद को पता थी। पूरे घर का ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर जैसन और शालिनी के बीच वो सब कुछ ना हुआ हो। खूब एंजॉय करते हैं, आनंद की जिंदगी जीती है शालिनी। हर एक वो पल जीती है जो उसे चाहिए होता है।
3 दिन 3 रात लगातार ये सब कुछ चलता है। अब वक्त आ जाता है जैसन के जाने का और उधर से उसके पति के आने का। शालिनी की इच्छा नहीं थी कि जैसन जाए। जैसन तैयार होकर के जब अपना बैग उठाता है तो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अम्पी, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसन उसे बहुत समझाता है। कहता है कि देखो, तुम्हारा घर है, परिवार है। मैं नहीं चाहता कि शादीशुदा जिंदगी में तुम्हारे मैं जहर घोल दूं। मेरा भी परिवार है। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा रहेगी। तुमको किसी चीज की कभी कोई जरूरत हो, तुमने संकोच हमसे कहना। मैं कभी भारत आऊंगा तो बिना मिले तुमसे नहीं जाऊंगा। उसे बहुत समझाता है, लेकिन शालिनी के अंदर जो उसे सुख मिला था, जो उसे चाहिए होता था, वो सब कुछ मिला था, जिसके चलते वो पूरी तरीके से जैसन के पीछे पागल हो गई थी। वो बार बार रोए जा रही थी और जैसन से कह रही थी कि नहीं, मैं ये सब नहीं सुनने वाली हूँ, मुझे साथ लेकर के चलो। जैसन उसे बहुत समझाता है, उससे वादा करता है, मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे साथ रहूंगा, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताने का प्रयास करूंगा। इस बार इंडिया आऊंगा तो स्पेशली मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। वो समझा बुझा करके निकल जाता है। शालिनी उसको गेट तक नीचे छोड़ने आती है। उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो दिखाई दे रहा होता है। देखते देखते वो आंखों से ओझल हो जाता है। शालिनी उदास मन से अपने घर आती है। घर आती है तो पूरा घर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कीमती चीज खो गई हो। वो खाने को दौड़ा रहा होता है। वो हर एक जगह देखती है तो उसे जैसन की याद दिला रही होती है। चाहे वो सोफा हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे बेड हो, चाहे बाथरूम हो, हर एक जगह उसके जैसन की याद दिला रही होती है। वो परेशान थी। जो चीज देखती है जैसन की यादों में, वो तड़पने लगती है। शाम तक उसका पति प्रमोद आ जाता है। आता है तो देखता है कि जो शालिनी का चेहरा काफी उदास है। शालिनी से पूछता है, क्या तबीयत खराब है क्या? शालिनी कहती है कि नहीं, तबीयत वगैरह कुछ नहीं खराब। वो बार बार पूछ रहा होता है प्रमोद, लेकिन वो बताती नहीं। प्रमोद का प्रमोद उसका हाव भाव देख करके समझ जाता है कहीं ना कहीं इसको कुछ दिक्कत जरूर है। प्यार दुलार करके बहुत पूछने का प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं। दरअसल वो तो जैसन के लिए पागल थी। अगले दिन सुबह शालिनी अपने काम पर चली जाती है। काम पर जाती है, काम तो करती है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा होता है। कोई भी ग्राहक आता, बेशक वो अपने सारे काम करती, लेकिन याद उसकी सिर्फ जैसन से जुड़ी होती थी। हर कोई व्यक्ति उसको जैसन जैसा समझ में आ रहा था, लेकिन दिल नहीं करता था कि उसके साथ वो सब कुछ करे। वो जहां पर काम करती थी वहां पर साफ साफ मना कर देती कि मैं केवल मसाज करूंगी, बाकी एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करूंगी। तो जो मसाज पार्लर वाली महिला होती है, कहती है कि भाई ये तो काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके पैसे मिलते हैं और ये हम लोगों का धंधा है। शालिनी कहती है कि आप मुझे काम से निकाल दो, चलेगा, लेकिन हम काम करेंगे नहीं। दोस्तों जो मसाज वाले होते हैं इसको निकाल देते हैं। अब ये घर पर आ जाती है, अकेली रहने लगती है, बोर होने लगती है, इसका समय नहीं कटता है। इसका पति प्रमोद पूछता है कि जॉब क्यों छोड़ दी, तो कहती है मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है और मैं काम नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने वहां रिजाइन दे दी। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, घर पर रहो। दोस्तों ये अकेली तन्हा जिंदगी जी रही होती है। धीरे धीरे करके बहुत दिन हो जाता है, लगभग 6, 7, 8 महीने के आसपास। जैसन से व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज दूंगी, यहां से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर मेरा फ्लैट है, मैं वहीं पर रहती हूं, आप चाहो तो कोई कहीं घूम लो, उसके बाद आप आ जाइएगा। वो कहता है कि ठीक है। जैसन मसाज करा करके बड़े प्रसन्न मन से बाहर निकलता है। जो उसके पैसे होते हैं वो देता है। उसके बाद दोस्तों शालिनी 7:30 बजे अपनी शिफ्ट छोड़ के बाहर निकलती है, अपने फ्लैट पहुंचती है और जैसन के व्हाट्सएप पर अपना लोकेशन भेज देती है। जैसन 8, सवा 5 बजे के आसपास शालिनी का जो फ्लैट होता है उसके नीचे पहुंच जाता है। गेट पर पहुंचता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे पूछता है कहां जाना है, तो वो जैसन जो था व्हाट्सएप पर शालिनी को बताता है। शालिनी नीचे आती है गेट पर और जो गार्ड था उससे कहती है कि मेरे मित्र हैं, बाहर से आए हुए हैं, मेरे यहाँ जाएंगे। उसको लेकर के अपने फ्लैट पर जाती है, उसको अपने घर में अंदर बैठाती है सोफे पर और फ्रिज वगैरह खोल के कोल्ड ड्रिंक लाती है। दोनों बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।
सोफे पर बैठ करके बात शुरू कर देते हैं और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। और आगे जो कुछ होने वाला है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा वीडियो देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दोनों में बातें चलने लगती है। जैसन शालिनी से कहता है कि तुमने मुझे घर क्यों बुलाया। शालिनी कहती है कि मेरे पति है और मैं जहां काम करती हूं वहां बहुत सारे मर्द आते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। दरअसल मेरा पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। मेरे भी बच्चे भी नहीं है। शादी हुए मात्र 2 साल हुआ है। पति का प्रेम जो था वो मुझे मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान रहती हूँ। ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। जसन को समझने में देर नहीं लगती है। वो समझ जाता है कि दरअसल इसको चाहिए क्या होता है। जसन अपना कोल्ड ड्रिंक पी के गिलास टेबल पर रख देता है और रखने के बाद अपना एक हाथ उठा करके उसके गालों पर फेरने लगता है। जसन का स्पर्श पाके देखते ही देखते जो शालिनी थी वो मददोश होती जाती है। मुख से एक अजीब सी आह वो इशारा कर रही होती है कि अब देर मत करो। पूरी तरीके से वो मूड बन चुका है उसका। दोस्तों, जैसन उसको उठाता है और उठा करके ले जाकर के उसके बेड पर लेटा देता है और लेटाने के बाद जैसन अपने जो तौर तरीके होते हैं वो सब शुरू कर देता है। शालिनी को एक ऐसा प्रेम देता है कि शालिनी पूरी तरीके से उसके प्रेम में पागल हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद शुरू होता है इन दोनों के बीच गंदा खेल। शायद आज शालिनी की जिंदगी में वो पल था जिसको वो जीना चाहती थी। जैसन जब शालिनी के साथ शुरू करता है गंदा काम, तो पहले तो शालिनी को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और वो प्रोग्राम चलने लगता है। उस रात शालिनी और जैसन के बीच पूरी रात गंदा खेल चलता है। शालिनी को कम नींद आ जाती है, थक जाती है, पता ही नहीं चलता। शालिनी सो जाती है। जैसन समझता है कि अभी थक गई है। जैसन भी सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। शालिनी सो रही होती है और जैसन की आंखें खुली थी। आज शालिनी की नींद खुलती है तो देखती है कि जैसन जग रहा है। शालिनी शर्मा जाती है, नीचे कर लेती है। जैसन उसके गालों पर हाथ लगाता है, उसका चेहरा ऊपर करता है। जैसे ही उसको छूता है शालिनी फिर से मचल जाती है। दोस्तों, फिर से शालिनी और जैसन के बीच सुबह सुबह सारा कार्यक्रम होता है। उसके बाद सारे लोग फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। जैसन कहता है कि मुझे जाना है। शालिनी उसको पकड़कर लिपट जाती है और कहती है कि अभी 3 दिन का वक्त मेरे पास है और मैं चाहती हूं कि 3 दिन मेरे साथ और रहो, क्योंकि जो सुख तुमने दिया है शायद मुझे मिला नहीं था और जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो सब कुछ तुमने दिया मुझे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों, जैसन उसके बातों को आगे मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि अभी मेरी फ्लाइट भी 3 दिन है, चलो मैं 3 दिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार लेता हूँ। दोस्तों, अब जैसन की ये बात सुनकर के वो बड़ी प्रसन्न होती है। अपने जहां पर काम कर रही होती है वहां फोन करती है और बताती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आ पाऊंगी। तो वहां के जो मैनेजर थे उनको लगा कि जो महिलाओं की दैनिक बीमारियां है हर महीने वाली हो सकता है वो हो। वो कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर कस्टमर आते थे और कस्टमर को संतुष्ट करना उन लोगों का काम था, जिसके चलते वो कहती है कोई बात नहीं। उसको ये नहीं पता था कि शालिनी असल में फ्लैट पर कर क्या रही है और ना ही ये बात उसके पति प्रमोद को पता थी। पूरे घर का ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर जैसन और शालिनी के बीच वो सब कुछ ना हुआ हो। खूब एंजॉय करते हैं, आनंद की जिंदगी जीती है शालिनी। हर एक वो पल जीती है जो उसे चाहिए होता है। 3 दिन 3 रात लगातार ये सब कुछ चलता है। अब वक्त आ जाता है जैसन के जाने का और उधर से उसके पति के आने का। शालिनी की इच्छा नहीं थी कि जैसन जाए। जैसन तैयार होकर के जब अपना बैग उठाता है तो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलो इंगी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसन उसे बहुत समझाता है, कहता है कि देखो तुम्हारा घर है, परिवार है, मैं नहीं चाहता कि शादीशुदा जिंदगी में तुम्हारे मैं जहर खोल दूं। मेरा भी परिवार है। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा रहेगी। तुमको किसी चीज की कभी कोई जरूरत हो तुमने संकोच हमसे कहना। मैं कभी भारत आऊंगा तो बिना मिले तुमसे नहीं जाऊंगा। उसे बहुत समझाता है, लेकिन शालिनी के अंदर जो उसे सुख मिला था, जो उसे चाहिए होता था, वो सब कुछ मिला था, जिसके चलते वो पूरी तरीके से जैसन के पीछे पागल हो गई थी। वो बार बार रोए जा रही थी और जैसन से कह रही थी कि नहीं, मैं ये सब नहीं सुनने वाली हूँ, मुझे साथ लेकर के चलो। जैसन उसे बहुत समझाता है
उससे वादा करता है, मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे साथ रहूंगा, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताने का प्रयास करूंगा। इस बार इंडिया आऊंगा तो स्पेशली मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। वो समझा बुझा करके निकल जाता है। शालिनी उसको गेट तक नीचे छोड़ने आती है। उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो दिखाई दे रहा होता है। देखते देखते वो आंखों से ओझल हो जाता है। शालिनी उदास मन से अपने घर आती है। घर आती है तो पूरा घर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कीमती चीज खो गई हो। वो खाने को दौड़ा रहा होता है। वो हर एक जगह देखती है तो उसे जैसन की याद दिला रही होती है। चाहे वो सोफा हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे बेड हो, चाहे बाथरूम हो, हर एक जगह उसके जैसन की याद दिला रही होती है। वो परेशान थी। जो चीज देखती है जैसन की यादों में वो तड़पने लगती है। शाम तक उसका पति प्रमोद आ जाता है। आता है तो देखता है कि जो शालिनी का चेहरा काफी उदास है। शालिनी से पूछता है, क्या तबीयत खराब है क्या? शालिनी कहती है कि नहीं, तबीयत वगैरह कुछ नहीं खराब। वो बार बार पूछ रहा होता है प्रमोद, लेकिन वो बताती नहीं। प्रमोद उसका हाव भाव देख करके समझ जाता है कहीं ना कहीं इसको कुछ दिक्कत जरूर है। प्यार दुलार करके बहुत पूछने का प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं। दरअसल वो तो जैसन के लिए पागल थी। अगले दिन सुबह शालिनी अपने काम पर चली जाती है। काम पर जाती है, काम तो करती है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा होता है। कोई भी ग्राहक आता, बेशक वो अपने सारे काम करती, लेकिन याद उसकी सिर्फ जैसन से जुड़ी होती थी। हर कोई व्यक्ति उसको जैसन जैसा समझ में आ रहा था, लेकिन दिल नहीं करता था कि उसके साथ वो सब कुछ करे। वो जहां पर काम करती थी वहां पर साफ साफ मना कर देती कि मैं केवल मसाज करूंगी, बाकी एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करूंगी। तो जो मसाज पार्लर वाली महिला होती है कहती है कि भाई ये तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैसे मिलते हैं और ये हम लोगों का धंधा है। शालिनी कहती है कि आप मुझे काम से निकाल दो, चलेगा, लेकिन हम काम करेंगे नहीं। दोस्तों जो मसाज वाले होते हैं इसको निकाल देते हैं। अब ये घर पर आ जाती है, अकेली रहने लगती है, बोर होने लगती है, इसका समय नहीं कटता है। इसका पति प्रमोद पूछता है कि जॉब क्यों छोड़ दी? तो वो कहती है, मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है और मैं काम नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने वहां रिजाइन दे दी। तो वो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, घर पर रहो। दोस्तों ये अकेली तन्हा जिंदगी जी रही होती है। धीरे धीरे करके बहुत दिन हो जाता है, लगभग 6, 7, 8 महीने के आसपास। जैसन से व्हाट्सएप पर बातें किया करती थी, वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। वो प्रेम, वो लगाव अभी भी बरकरार था। जैसन से कहती कि मैं तुमसे बहुत मिलना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत है, और तुम्हारे जाने के बाद से मैं जैसा लगता है कि अकेली रही हूँ, मेरी दुनिया में कुछ है ही नहीं है। जैसन के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगती है। उससे कहती है कि बस एक बार किसी तरीके से आकर के मुझसे मिल लो। जैसन कहता है कि ठीक है। उसको मैसेज करता है कि मैं 1 हफ्ते बाद इंडिया आ रहा हूँ। वो बड़ी खुश हो जाती है। अब उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो राहें तकने वाली खुशी हो जाती है कि 1 हफ्ता किसी तरीके से जल्दी से बीत जाए और जैसन आ जाए। दोस्तों वो समय आ जाता है। जैसन जब इंडिया आता है सीधा मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने के बाद शालिनी को मैसेज करता है, तो शालिनी कहती है कि घर पर मेरा पति है, ऑफिस गया है, घर पर मिलना ठीक नहीं है, ऐसा करो कि हम लोग होटल में मिलते हैं। वो कहता है ठीक है। जैसन एक होटल ले लेता है और उस होटल में शालिनी को बुला लेता है। इत्तेफाकन देखिए, जो होटल था जहां पर शालिनी का पति प्रमोद काम करता था, उसी के जस्ट बगल होटल बना था। शालिनी को पता नहीं था कि मेरा पति यहीं पर काम करता है, उसको लगा कहीं और है। उसी होटल में शालिनी जा रही होती है तो अचानक से प्रमोद की नजर पड़ जाती है। प्रमोद देखता है कि शालिनी होटल में जा रही है, उसको शंका सी हो जाती है। अब उसका गुप्त तरीके से पीछा करने लगता है। शालिनी उस कमरे में पहुंचती है जिस कमरे में जैसन होता है। जैसन और शालिनी दोनों पहुंचने के बाद एक दूसरे के से लिपट करके अपने जो बीते हुए दिन थे उसको याद करके रोने लगती है। जैसन भी उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों के शरीर से कपड़े अलग हो जाते हैं। शालिनी वही जिंदगी फिर जीना चाह रही होती है जो जैसन के साथ 3 दिन बिताई थी। जब शालिनी का पति प्रमोद उसको देखता है तो होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और कहता है कि जो महिला है कौन है। तो उस रिसेप्शन वाले कहते हैं कि कोई एक होटल में आदमी रुका है, अफ्रीकन आया है, उसी की गर्लफ्रेंड है। दोस्तों ये सुनकर के वो दंग रह जाता है
कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी ऐसा काम कर रही है। तो प्रमोद कहता है कि मेरी वाइफ है, उसका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिखाता है। होटल वाले से कहता है कि मुझे उससे मिलना है। होटल का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके लिए उसको लेकर के उस कमरे के पास जाती है जहां पर जसन और शालिनी होते हैं। दोस्तों, दरवाजा खटखटाया जाता है। शालिनी सोचती है कि कोई होटल का आया होगा, उसे क्या पता कि उसका पति प्रमोद आया। शालिनी कुछ कपड़े ओढ़ के बेड पर बैठी होती है और जसन बिना कपड़ों के था, सिर्फ कच्छा के लिए पहने था। जब दरवाजा खुलता है तो शालिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखती है कि उसका पति है, साथ में 2-3 लोग और हैं। वो प्रमोद को देख के भौचक्की रह जाती है। ना तो उठ सकती थी ना बैठ सकती थी, क्योंकि शरीर पर कपड़े थे नहीं। प्रमोद उसको देखता है तो बड़ी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये काम कर रही हो। दोस्तों, शालिनी को काफी तेज गुस्सा आता है और शालिनी कहती है कि जो कुछ कर रही हूं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, अपने मन से कर रही हूं। यदि तुम शायद ये प्यार मुझे देते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना था। तुम महीने में 15 दिन तो बाहर रहते हो और 15 दिन घर पर रहते हो। उस 15 दिन में भी काम को लेकर के इतना स्ट्रेस रहते हो, मुझे वक्त भी नहीं देते हो। तुमने कभी सोचा नहीं एक पत्नी को चाहिए क्या? सिर्फ शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता है, उसको प्रेम भी चाहिए होता है। और मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी के साथ रहूंगी और मैं इसीलिए इसको बुलाई हूँ। आज से हम दोनों अलग हो गए, हमारी राहें अलग है। ये सुनकर के दोस्तों, प्रमोद के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे धक्का सा लगता है, अपने आप को किसी तरीके से संभालता है और ये सोचता है कि मेरी किस्मत में शायद यही है। शालिनी से कहता है कि जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, इसका परिणाम जो होगा बहुत बुरा होगा और जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तब तुमको हमारी याद आएगी। शालिनी कहती है कि तुम्हारी याद कभी नहीं आएगी। यदि तुम्हारी याद आती तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। शालिनी पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी जैसन के लिए। जैसन उसका साथ देता है। दोस्तों, प्रमोद अपना निराश हुआ चेहरा लेकर के वापस आ जाता है। शालिनी और जैसन दोनों एक दूसरे से वो सब कुछ चलने लगता है, होता रहता है। शालिनी जैसन से कहती है कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जैसन कहता है कि ठीक है। दोस्तों, जैसन मुंबई में ही एक फ्लैट ले लेता है और शालिनी और जैसन दोनों वहीं पर लिबन में रहने लगते हैं। लगभग 3 से 4 महीने के आसपास रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक शालिनी देखती है कि जैसन एक नई लड़की लेकर के आया है। शालिनी पूछती है कि ये कौन है, तो जैसन कहता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर के शालिनी कहती है कि जब मैं हूं तो तुमको लड़की की क्या जरूरत है,